नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ओनली सक्सेस। आज मैं जनरल स्टडीज भाग 1 स्टार्ट कर रहा हूँ। ये एसएससी, बैंक, रेलवे, जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं, उसमें ये काम आएगा। ये मोस्टली अभी अभी जो 14 से लेकर के जो फरवरी 14 जनवरी से लेकर जो एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं एसएससी जीडी के, एसएससी जीडी के जो एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं उसमें ये बहुत ही मोस्ट यू मतलब काम आने वाला है। ठीक है, जो एसएससी जीडी का जो एग्जाम है 14 जनवरी से, कब से है ये? 14 जनवरी से स्टार्ट होने की उम्मीद है। ठीक है, तो इसमें ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें मैंने सारे सब्जेक्ट में भाग 1 है, 2, 3, 4 जितने भी लाऊंगा उसमें मिक्स क्वेश्चन लेके आऊंगा। इसमें क्या है कि जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछे हैं वो भी हैं और कुछ मैंने अपनी तरफ से भी इसमें रख दिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जनरल स्टडीज ये सिलेक्शन बैच है। यदि आपको ये वीडियो कम से कम 4 से 5 बार देखनी है, फिर एग्जाम देने आपको जाना, तब आपको पता लगेगा कि इसमें से कितना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। पृथ्वी पर दिन रात किसके कारण होते हैं? दैनिक गति के कारण, वार्षिक गति के कारण, छमाही गति के कारण और तिमाही गति के कारण। ये दिन रात किसके कारण होते हैं? कौन सा कारण है? तो इसमें बनना है आंसर नंबर ए। इसमें बनेगा आंसर नंबर ए, दैनिक गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, पृथ्वी, यूरेनस, शुक्र। तो इसमें भी आंसर बनेगा ए, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे छोटा कौन सा है? यदि बृहस्पति सबसे बड़ा है तो सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? मंगल, शनि, बुध, नेपच्यून। तो इसमें आंसर बनेगा आंसर नंबर सी। इसमें आंसर बनेगा सी, बुध सबसे छोटा ग्रह है। अगलवास धारा किस महासागर में बनती है? बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगलवास धारा किस महासागर में बनती है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर है, अन्य। तो ये अगलवास धारा के बारे में पूछ रहा है। तो ये किस महासागर में बनती है? तो इसका आंसर बनेगा आंसर नंबर बी, हिंद महासागर में। आंसर नंबर बी, हिंद महासागर में अगलवास धारा बनती है। पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड़ किसका बना होता है? पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड़ किसका बना होता है? तांबा और जस्ता, निकेल और तांबा, लोहा और जस्ता, लोहा और निकेल। तो आंसर नंबर बनेगा इसमें डी। इसमें बनेगा आंसर डी, लोहा और निकेल। आंसर बनेगा डी, लोहा और निकेल। मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। प्रथम कौन सा देश है? मैग्नीज में भारत का दूसरा स्थान है, प्रथम पर कौन है? फ्रांस, रूसी संघ, कनाडा या संयुक्त राज्य अमेरिका? कौन सा क्वेश्चन है? कौन सा आंसर बनेगा इसमें? तो इसमें बनेगा आंसर नंबर बी, रूसी संघ। आंसर बनेगा आंसर नंबर बी, रूसी संघ। निम्नांकित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? ब्राजील, भारत, अमेरिका या चीन? तो इसमें बनेगा आंसर नंबर बनेगा इसमें सी। इसमें आंसर बनेगा आंसर नंबर सी, अमेरिका। आंसर बनेगा सी, यूएसए, अमेरिका। इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? जापान का मैनचेस्टर कौन? ओसाका, टोक्यो, नागासाकी या याकोहामा? इसमें कौन सा बनेगा? तो इसमें है आंसर नंबर ए, ओसाका। इसमें बनेगा आंसर नंबर ए, ओसाका। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान
डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक, व्योमेश चंद बनर्जी। कौन सा है आंसर? बनना है आंसर नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कौन? लॉर्ड कैनिंग, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जॉन मथाई या अन्य? तो ये बनना है आंसर, आंसर नंबर ए, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग 1857 के समय जो गदर हुआ था उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे। भारतवासियों के लिए नारा किस संस्था ने दिया है? भारत भारतीयों के लिए, भारत भारतीयों के लिए ये नारा किस संस्था ने दिया है? अशासकीय संस्था, आर्य समाज ने, ब्रह्म समाज ने या किसी अन्य ने? किसने दिया है? तो ये आंसर बन रहा है आंसर नंबर बी, आर्य समाज। आर्य समाज ने ये नारा दिया था भारत भारतीयों के लिए। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? विंध्याचल और सतपुड़ा नदियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी? नर्मदा, सिंधु नदी, कोसी या गोदावरी? कौन सी है? तो इसमें बनना है आंसर, आंसर नंबर ए, नर्मदा। इसमें बनेगा आंसर नंबर ए, नर्मदा। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया है? इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया है? पूंजी मुद्दों ने, डीएलएफ ने, सेबी ने या अन्य ने? तो इसमें बनना है आंसर, आंसर नंबर सी। आंसर बनेगा आंसर नंबर सी, सेबी ने। कुंडापुर एवं करवार कक्ष वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? कुंडापुर एवं करवार कक्ष वनस्पति स्थान कहाँ पर स्थित है? ये कहाँ पर स्थित है? केरल राज्य में, कर्नाटक राज्य में, तमिलनाडु राज्य में, त्रिपुरा राज्य में? ये है आंसर, आंसर नंबर बी। ये आंसर नंबर बी, कर्नाटक राज्य में। कहाँ पर है? कर्नाटक राज्य में। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? कावेरी नदी, गंडक नदी, दामोदर नदी, यमुना नदी? ये किस पर बनाई गई थी? तो ये है आंसर, इसमें बनेगा आंसर, आंसर नंबर सी, दामोदर नदी। आंसर बनेगा, इसमें बनेगा आंसर, आंसर नंबर सी, दामोदर नदी। भारत में भारत में प्रथम भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र, एटॉमिक प्लांट कौन सा है? तारापथ परमाणु संयंत्र, केटोनम परमाणु संयंत्र, कुंडलकुरम परमाणु संयंत्र या अन्य? ये कौन सा है? तो ये बनेगा आंसर, आंसर नंबर ए। इसमें कौन सा है? ये है आंसर, आंसर नंबर ए, तारापथ परमाणु संयंत्र। यूनाइटेड किंगडम यूके में शामिल है। इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड तथा वेल्स, स्कॉटलैंड तथा वेल्स? कौन सा बनेगा आंसर? तो इसमें बनेगा आंसर, इसमें बनेगा आंसर, आंसर बनेगा आंसर, आंसर नंबर डी, ए एंड डी। आगरा शहर को किसने बसाया था? आगरा शहर को किसने बसाया था? सिकंदर लोधी, अकबर, बहलोल लोधी एवं शाहजहां? किसने बसाया था? तो ये है आंसर, आंसर नंबर ए, अकबर ने। ये है आंसर नंबर ए, ये है आंसर, आंसर बनेगा आंसर नंबर ए, सिकंदर लोधी। आंसर ए, सिकंदर लोधी। राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्ण शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिए गए हैं? ये सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिए गए हैं? पुराण, जातक, मुंडकोपनिषद या महाभारत? तो इसमें बनना है
आंसर आंसर बनेगा इसमें, आंसर आंसर नंबर है सी। इसमें आंसर बनेगा सी, मुंडकोपनिषद। अशोक के अभिलेखों की लिपि क्या है? गुरुमुखी, ब्राह्मी, देवनागरी या हायरोग्लिफिक्स? कौन सी है? तो इसमें बनेगा आंसर, आंसर बनेगा आंसर नंबर बी। आंसर बनेगा आंसर नंबर बी। बिहू निम्नलिखित में किसका लोकप्रिय उत्सव है? बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? असम, उड़ीसा, बिहार, बंगाल? तो ये बनेगा आंसर, आंसर नंबर है इसमें ए, असम का। किसका है? असम का। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, केरल या तमिलनाडु? तो इसमें बनेगा आंसर, आंसर नंबर है इसका डी, तमिलनाडु। आंसर है आंसर नंबर डी, तमिलनाडु। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? राष्ट्रपिता किसने कहा था महात्मा गांधी को? सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल? इसमें से कोई नहीं। तो इसमें बनेगा आंसर, आंसर नंबर ए। इसमें बनेगा आंसर नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो ये है आंसर, आंसर नंबर बी। कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था लंदन में। कहाँ हुआ था? लंदन में। देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार पटेल को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, महात्मा गांधी को, लोकमान्य तिलक को? तो ये है आंसर, आंसर बनेगा इसमें आंसर नंबर ए, सरदार पटेल। किसको? सरदार पटेल को। महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर किसने कहा था? महात्मा गांधी को अधनग्न फकीर किसने कहा था? हिटलर, जिन्ना, चर्चिल या माउंटबेटन? तो इसमें बनेगा आंसर, आंसर नंबर सी, जिन्ना। किसने ये कहा था? जिन्ना ने। ये बनेगा आंसर सी, सॉरी आंसर सी, चर्चिल ने। सॉरी, जिन्ना नहीं, ये है चर्चिल। आंसर बनेगा सी, चर्चिल ने। महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किन से अधिक प्रभावित थे? बर्नार्ड शॉ, लियो टॉल्स्टॉय, कार्ल मार्क्स? इसमें से या फिर कोई नहीं? तो ये है आंसर, आंसर नंबर बी, लियो टॉल्स्टॉय। आंसर, आंसर नंबर बी, लियो टॉल्स्टॉय। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर है आंसर नंबर बी, 1869। 1869। पंजाब केसरी के नाम से भी कौन विख्यात है? पंजाब केसरी के नाम से कौन विख्यात हैं? रजनीश सिंह, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक, लाला लाजपत राय? तो ये है आंसर डी, लाला लाजपत राय। कौन? लाला लाजपत राय। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? सुवर्ण रेखा, सोन, गंडक या कोसी? तो इसमें है आंसर बनेगा ए, सुवर्ण रेखा। सुवर्ण रेखा गंगा की सहायक नदी नहीं है। तो ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में कुछ तो पूछे हुए हैं, एसएससी, बैंक, रेलवे, वनडे एग्जाम है उनमें, या कुछ जो इम्पोर्टेंट हैं तो मैंने अपनी तरफ से वो भी इसमें रख दिए हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।